नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुविजन 2.0। कल हमने सीखा था कंपनी स्ट्रांग है या वीक कैसे चेक करें, लेकिन आज का सवाल ये है, अगर कंपनी स्ट्रांग है तो क्या वो सही स्टॉक प्राइस पर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि गलत प्राइस पर अच्छी कंपनी भी आपको लॉस दे सकती है। इसलिए आज हम सीखेंगे पीई रेशियो एंड ईपीएस, स्टॉक की असली वैल्यू चेक करने का टूल। वेलकम टू डे 10। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ईपीएस क्या होता है। क्या चीज़? ईपीएस क्या होता है? ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग अर्निंग्स पर शेयर। क्या होती है? अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 100 करोड़, 100 सीआर। कितना था टोटल प्रॉफिट? ठीक है, टोटल प्रॉफिट था कंपनी का कितना? 100 करोड़। टोटल शेयर्स उसके थे 10 करोड़। कितने थे? 10 करोड़। क्या चीज? टोटल शेयर। तो जो ईपीएस निकल के आया वो कितना आया? 10 रुपए पर शेयर। मतलब हर एक शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट। अब यहां पर एक चीज मेन है, क्या? अगर ईपीएस हाई है तो अच्छा साइन है। ठीक है, अगर ईपीएस ग्रोइंग है, ठीक है, तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो कंपनी स्ट्रांग हो रही है या नो? कमेंट में यस और नो का आंसर जरूर देना। अब बात करते हैं हमारा दूसरा चीज, ईपीएस। जिसको समझ में आ गई है वो भी कमेंट करे, जिसको नहीं आई है, कोई डाउट है ईपीएस से रिलेटेड, वो भी कमेंट करके बताएगा। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो मतलब पीई रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला प्राइस अपॉन ईपीएस। सिंपल लैंग्वेज में आप 1 रुपए अर्निंग के लिए कितना पे कर रहे हो, वो चीज। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो शेयर प्राइस है हमारा, शेयर प्राइस कितना है? 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। ईपीएस 10 रुपए। ठीक है, तो आप जब पीई रेशियो निकालोगे, हमें फाइंड क्या करना है? पीई रेशियो। तो 200 अपॉन 10, तो हमारा जो पीई रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 20। ठीक है, मतलब 1 रुपए अर्निंग के लिए आपको आप 20 रुपए दे रहे हो। क्या मतलब? मतलब है आप 1 रुपए अर्निंग के लिए 20 रुपए दे रहे हो। ठीक है, ये चीज है। आप समझते हैं पीई रेशियो का मतलब क्या है? क्या चीज? पीई रेशियो जो है उसका मतलब क्या है असल में? नहीं, अभी हमने पीई रेशियो निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। लो पीई मतलब स्टॉक सस्ता हो सकता है। ठीक है, हाई पीई मतलब स्टॉक महंगा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट है, हर लो पीई अच्छा नहीं होता है और हर हाई पीई बुरा नहीं होता है। ग्रोथ कंपनीज का पीई हाई होता है, स्लो कंपनीज का पीई हमेशा लो मिलेगा। क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आंसर जरूर देना। आप क्या चूज करोगे, लो पीई या हाई पीई? ठीक है, अब बात करते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। कौन? स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसकी हमने बात करी थी आने वाले टाइम में, स्मार्ट इन्वेस्टर पर। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? सबसे पहले ईपीएस देख चेक करेगा, ईपीएस ग्रोथ की चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ईपीएस की ग्रोथ चेक करेगा। उसके बाद पीई कंपेयर करेगा। क्या करेगा? पीई को कंपेयर करेगा। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है ए। कौन सी कंपनी है? ए। ईपीएस कितना है इसका? लेते हैं हम एग्जाम्पल में 10, और पीई कितना है एग्जाम्पल में भी? ये भी 10। ठीक है, वही एक कंपनी हमारे पास बी है, पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी बी है, इसका जो ईपीएस है वो है 10। ठीक है, और लेकिन इसका पीई कितना है? 25। कौन सी कंपनी सस्ती है?
ये आप मुझे कमेंट में बताओ। इसका आंसर है ए। ठीक है, अब आप देखना कि आपने कौन सा आंसर सिलेक्ट करा है। मैंने इसीलिए हल्का सा पॉज लिया था कि आपने कौन सा आंसर सिलेक्ट करा है। ठीक है, कौन सी कंपनी सस्ती है? ए। लेकिन अगर कंपनी बी फास्ट ग्रो कर रही है, वो भी ग्रोथ कर सकती है, समझे? अगर बी कंपनी फास्ट ग्रोथिंग पे है तो वो भी ग्रोथ हो सकती है। बिगनर्स की मिस्टेक, जैसा कि हम हर एक वीडियो में लेते हैं कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करता है, सिर्फ लो पीई वाले देख के बाय करते हैं चीज। जब भी बाय करेंगे हम क्या देखते हैं? लो पीई देखा और बाय कर लिया। ईपीएस को इग्नोर करना, ईपीएस को ईपीएस को इग्नोर करना। और थर्ड जो है वो इंडस्ट्री कंपैरिजन ना करना। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं सेक्टर टाइप, मतलब अलग अलग टाइप्स की जितनी भी कंपनियां होती हैं, कोई कुछ काम कर रही है, कोई कुछ काम कर रही है उस पे। तो ये चीजें बिगिनर्स जो है ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हमें क्या करना है? सेम सेक्टर कंपेयर करना है, समझे? ये नहीं आईटी को किसी और से कर रहे हो, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर को आईटी से कर रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। सेम सेक्टर से कंपनी को चेक करना है और उनकी ग्रोथ भी हमें देखनी है। क्या देखनी है? ग्रोथ भी उसकी चेक करनी है। बिगिनर्स ये गलतियां सुधारो और इस चीज को फॉलो करो। आज का टास्क, किसी भी एक कंपनी का ईपीएस चेक करो, पीई रेशियो चेक करो और कमेंट में लिखो डेट एंड डन। आज आपने एक पावरफुल स्किल सीखी है। आप ब्लाइंडली स्टॉक नहीं लोगे, वैल्यू समझ के इन्वेस्ट करोगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को। कल है डे 11, मिलते हैं कंपनी रिसर्च कैसे करें। ओके, तो